हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है सोल वाइब 22 में। आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। सोल वाइब 22 में आप लोगों का स्वागत है। आज सोल वाइब 22 बोल रहा हूँ। हाँ, आज करंट एनर्जी किस प्रकार की है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है, मैं आपको बताऊँगा। ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट क्या है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का हो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। इनर वर्क क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, टैरो रीडिंग वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं या कर सकते हैं। इनर वर्क क्लासेस अवेलेबल हैं, आप लोग कर सकते हैं हमारे पास। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नमस्कार मेरे प्यारे सोल्स, स्वागत है आपका इन्फिनाइट फ्लेम टैरो चैनल पर, या मेरा इन्फिनाइट फ्लेम टैरो चैनल भी है, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर सोल वाइब 22 में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इन्फिनाइट फ्लेम टैरो चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग जा करके, और सोल वाइब 22 को भी सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार मेरे प्यारे सोल, स्वागत है आपका सोल वाइब 22 में, जहाँ हम डिवाइन मैसेज को टैरोट कार्ड के जरिए डिकोड करते हैं और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्ची वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। आज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी अपडेट, यानी कि इस समय दोनों की एनर्जी किस स्टेज पर है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। तो चलिए अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते हैं। एक डीप ब्रीथ लें और अपने हार्ट चक्र से जुड़े। आज कलेक्टिव एनर्जी बहुत पावरफुल है। कलेक्टिव एनर्जी सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट में अंत तक बने रहना है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि इसमें क्या क्या मैं, और बहुत सारा गाइडेंस वगैरह भी दूंगा, दोनों की एनर्जी भी बताऊंगा और बहुत सारा गाइडेंस दूंगा। तो इसमें ओवरऑल वीडियोस में आपको सबसे पहले कलेक्टिव एनर्जी बताऊँगा, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताऊँगा, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊँगा, ठीक है। कनेक्शंस के बाद, ये जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसके बारे में बताऊंगा, यूनियन एनर्जी भी बताऊंगा, ठीक है। और एंजल यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, गाइडेड हार्ट चक्र मेडिटेशन भी बता दूंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आपके जर्नी में, आपको आगे बढ़ने में ये चैनल, ये वीडियो आपको मदद कर सके। मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद ही करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अप्रिसिएट करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आज कलेक्टिव एनर्जी बहुत पावरफुल है। सोलर चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों पर कॉस्मिक एक्टिवेशन चल रहा है। कई डिवाइन फेमिनिन को अचानक हैवी इमोशन या रेस्टलेस महसूस हो रही है। ये क्लियरिंग है, रिलीजिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे जितने भी अनवांटेड ब्लॉकेजेस हैं, अनवांटेड नेगेटिविटीज़ आप अपने अंदर भर के रखे हुए, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लीन हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। तो आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से सरेंडर मोड में रहें, सरेंडर करें, ट्रस्ट रखें प्रोसेस पे। हैवी इमोशन अगर आपको फील हो रहा है तो उसको आप धीरे धीरे खुद ब खुद उसको रिलीज़ करने का कोशिश करें। वो धीरे धीरे समय के साथ खुद ब खुद या हीलिंग के माध्यम से वो आपके अंदर से ख़त्म होने लगेगी। रेस्टलेसनेस अगर मान लीजिए आपको फील हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा आपके अंदर से, क्लियर होने लगेगा, एनर्जी इतना भी क्लियरिंग होगी, रिलीज़ होने लगेगी, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है वो हार्ट चक्रा, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों हील हो रहा है, जिसके कारण इस प्रकार की एनर्जी अभी है। डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर साइलेंस या विथड्रॉवल दिखाई दे रहा है, लेकिन इनर वर्ल्ड में बहुत मूवमेंट्स हैं। रियलाइजेशन, गिल्ट ऑफ लॉन्गिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी डिवाइन मैस्कुलिन का ओवरऑल एनर्जी बता रहा है कि इनर वर्ल्ड में बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, लॉन्गिंगनेस वगैरह उनको फील हो रहा है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको। चलिए देखते हैं फर्स्ट टैरोट मैसेज कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या है। टैरोट मैसेज भी इसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जजमेंट और द मून का कार्ड है।
इसमें मैसेज और डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। बहुत कुछ सरफेस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अनसीन लेवल पर कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है डोंट फियर द साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन इज इन प्रोसेस। आपको साइलेंस से घबराना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे है। तो हड़बड़ाना आपको नहीं है किसी भी प्रकार से। और जो मैं टैरो रीडिंग किया था उसका बता देता हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द जजमेंट और द मून का कार्ड आया हुआ था, जिसमें आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखने के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप कार्मिक्स जितने भी हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। आपको दिखाई भले ना दें, लेकिन वो धीरे धीरे आपके जीवन से हट रहे हैं। अनवांटेड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी यूनियन को रोके हुए हैं, वो सारी चीज़ें हट रही हैं और आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइन फेमिनिन किस प्रकार की एनर्जी से अभी कैरी कर रही हैं, किस प्रकार की एनर्जी अभी उनकी बनी हुई है कलेक्टिव में। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की। फेमिनिन कलेक्टिव इस समय बैलेंस और इमोशनल डिटैचमेंट सीख रही है। देखिए ये बहुत बड़ा लेसन होता है, जिसमें आप मतलब बैलेंस, खुद को बैलेंस करना सीखते हैं, अपने इनर यूनियन में आना सीखते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट सीखते हैं। बहुत सारी फेमिनिन्स को महसूस हो सकता है कि उन्होंने बहुत दिया, बहुत वेट किया, और यूनिवर्स उन्हें खुद के भीतर रिटर्न करने को कह रहा है। वो देखिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस प्रकार की होती है, वो गिविंग नेचर की होती है। वो देना जानती है, ठीक है, लेना नहीं जानती, जिसके कारण उनको बहुत सारा चीज़ भोगना पड़ता है। देखिए मनुष्य को हमेशा गिविंग नेचर का ही होना चाहिए, देना ही होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दूसरों की मदद करने से पहले खुद की जय करना भी अति आवश्यक होता है। अगर आप मान लीजिए केवल दूसरों की जय करते रहेंगे तो खुद की जय कैसे करेंगे। तो किसी का भी मदद करने के लिए सबसे पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, ताकि आप पहले खुद का मदद कर सकें, खुद का मदद करें, उसके बाद ही तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन्स बेचारी भोगने लगती हैं। वो भलाई करने जाती हैं, मदद करने जाती हैं, और डिवाइन फेमिनिन्स को ही भोगना पड़ता है, उल्टे उनको ही सुनना पड़ता है बहुत सारे लोगों से। और बेचारी कभी कभी क्या होता है कि अच्छा करने जाती है डिवाइन फेमिनिन्स और वो फंस जाती है, लोग उन्हीं को बुरा समझने लगते हैं, समझ गए। तो ये बेचारी डिवाइन फेमिनिन की विडंबना है, लेकिन ये अच्छाई है, इससे आपको भागना नहीं है। आजकल क्या है ना कि देखिए सबसे पहले आपको स्वयं की मदद करना है, स्वयं को इस काबिल बनाना है ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। और मदद अगर किसी की करनी भी है ना, तो आप जानवरों की मदद करें और वृद्धाश्रम वगैरह में जा कर के मदद करें। ऐसे लोगों की मदद करें जो असहाय हैं। जवान लोगों की मदद कभी ना करें, क्योंकि जवान लोगों की जब आप मदद करने जाएंगे तो खुद उल्टा ही फंस जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ एक लेसन्स के द्वारा आपको सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के भी आप हैं, तो आपको डिवाइन के द्वारा आपको ओवर गिविंग नेचर को भी आपको स्टॉप करने के लिए बोला जाएगा। उसके लिए भी आपको मतलब दिया जाएगा कि आप ओवर अच्छे ना बने, क्योंकि दुनिया इस प्रकार की है नहीं कि आप ओवर अच्छे बनेंगे तो आपको सब बुड़बक बेवकूफ़ समझने लगेंगे। तो आपको ओवर गिविंग नेचर का भी नहीं बनना है, ताकि लोग आपको मतलब बेवकूफ़ समझने लगे कि ये तो इमोशनल फूल है या फिर बेवकूफ़ है, ठीक है, ये तो मतलब बुड़बक है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी काम निकाला जा सकता है। तो इतना भी गिविंग नेचर का आपको नहीं बनना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो मान लीजिए किसी भी चीज़ में मान लीजिए आप ओवर करेंगे तो डिवाइन आपको वहाँ पे रोकेगा, और आपको अगर मान लीजिए एक बार में आप नहीं सुनेंगे तो उसको हो सके आपको बहुत ज़्यादा डीप लेसन दे करके सिखाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए किसी भी तरफ काम अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, तो डिवाइन आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ों में डाल देंगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और इमोशनल जो इमोशंस आपके अंदर होगा वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो वही है ओवर गिविंग नेचर और ओवर इमोशनल या फिर ओवर बहुत तरह का हर चीज़ में ओवर होना सही नहीं होता है। तो आपको बैलेंस बना करके चलना है। ओवर हेल्पिंग नेचर भी रखना सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, इस बात को भी आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। अभी आपको मैं टैरो कार्ड से भी बता देता हूँ कि टैरो कार्ड जब मैं रीड किया था तो क्वीन ऑफ कप्स, द इम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स और टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ था। तो फेमिनिन एनर्जी अब सेल्फ लव और इनर पीस की ओर बढ़ रही है। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है ना कि आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके पास आ रहा है तो आपको ये विजुअलाइज करना है या फिर एफर्मेशन देना है कि कुछ भी मेरे पास आता है। मान लीजिए मनी, तो आपको बताना है कि मनी मेरे पास जो आता है वो शांति और खुशी और पीस के साथ आता है।
मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिव चीज़ आती है या आते हैं, वो सारे पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, पीस के साथ आते हैं, शांति के साथ आते हैं, सुख के खुशी के साथ आते हैं। ठीक है, तो फीमेलिन एनर्जी अब सेल्फ लव और इनर पीस को चुन रही है, उसी की ओर बढ़ रही है। आपने शायद इमोशनली विड्रॉ किया है मैस्कुलिन एनर्जी से, लेकिन ये रनिंग नहीं, हीलिंग मूव है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे डिवाइन फैमिली सोचते हैं कि अगर मैं उस पाउस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, देखिए एनर्जी का खेल है, इसमें लड़का लड़की किसी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकता है। तो जब आप पाउस लेते हैं और अपना हीलिंग करते हैं, तो बहुत सारे डिवाइन फैमिली सोचने लगते हैं, अपने सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि मैं रनर बन गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये हीलिंग मूव होता है जिसके कारण आप रनर नहीं हैं। ऐसा अपने आप को मतलब सेल्फ डाउट की एनर्जी में ना रखें। द इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आप अपनी डिवाइन पावर में आ रही हैं। द टेम्परेंस दर्शाता है कि यूनिवर्स आपके पेशेंस को रिवार्ड करेगा। जैसे आप जितना भी पेशेंस रखे हैं उसको रिवार्ड अवश्य दिया जाएगा। तो रिवार्ड कौन देगा? तो आपको रिवार्ड कौन देगा? आपको डिवाइन के द्वारा रिवार्ड दिया जाएगा, उसका पुरस्कार दिया जाएगा जितना भी आप पेशेंस रखे हुए हैं। इसलिए घबराएं नहीं। ठीक है, इंट्यूटिव मैसेज ये है कि कुछ फेमिनीज को ड्रीम्स या सॉन्ग्स के जरिए मैस्कुलिन के से टेलीपैथिक सिग्नल्स मिल सकते हैं। ये कंफर्मेशन है कि आप दोनों एनर्जेटिकली अलाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी है, तो आपको समझना है। बहुत सारे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ इसमें होते हैं, इंट्यूटिव मैसेज भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कोई ड्रीम के माध्यम से मिलेंगे या सॉन्ग के माध्यम से मिलेंगे कि बहुत सारे मैस्कुलिन आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ओवरऑल अभी कैसी चल रही है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। कलेक्टिव में बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी है। मैस्कुलिन अपनी इमोशंस को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। मैस्कुलिन जो है अपने एनर्जी को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एनर्जी, मान लीजिए पहले वो भागते थे, लेकिन अब वो भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंसान जग से भाग सकता है, मन से नहीं। अपने इमोशन, अपने फीलिंग से कैसे भागेगा कोई भी इंसान, या सच्चाई से कैसे भागेगा? उसका तो उसको सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, पेशेंस रखें। कुछ मैस्कुलिन कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने के एज पर हैं, लेकिन फियर और गिल्ट उन्हें रोक रहा है। ठीक है, टैरोट कार्ड में जो मैसेज मेरा आया हुआ था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, द टावर, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स और टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ था। द टावर दर्शा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ मेजर सेकअप चल रहा है। शायद रिलेशनशिप या सिचुएशन टूट रही है, ताकि वो अपनी सोल ट्रूथ के साथ खड़े हो सकें। द हर्मिट बताता है कि वो इंट्रोस्पेक्शंस में है, सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है कि रियल लव क्या है। ठीक है, क्योंकि रियल लव में ही पीस है। डिवाइन फेमिनिन के साथ ही मेरा पीस है, शांति है, किसी और के पास नहीं है। किंग ऑफ कप्स ये कंफर्म करता है कि इमोशंस अब सरफेस पर आ रहे हैं। और टू ऑफ वैंड्स बताता है कि मैस्कुलिन अब फ्यूचर प्लानिंग मोड में है। टेलीपैथिकली वो फेमिनिन को मिस कर रहे हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड में अभी भी वो साइलेंस में हीलिंग कर रहे हैं। कौन? डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंस में हीलिंग कर रहे हैं, और वो प्लानिंग कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ कि उनका ज़िंदगी किस प्रकार से होगा डिवाइन फेमिनिन के साथ। ठीक है, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका जो खुशी, उनका जो रियल लव, उनका जो पीस है, उनका ज़िंदगी का खुशी जो है उनका डिवाइन फेमिनिन के साथ ही, और किसी के साथ नहीं हो सकता है। वो किसी और के साथ नहीं रह सकते, किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। इस प्रकार का सेल्फ रियलाइजेशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के हीलिंग का काम है। जो आप लोगों ने हीलिंग किया है उसका रिवार्ड आपको डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके कारण डिवाइन मैस्कुलिन इस प्रकार का फील कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ट्रस्ट नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, हीलिंग नहीं करते, तो इस प्रकार की एनर्जी में कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आते। आपके बारे में कभी नहीं सोचते, और कभी भी ये नहीं सोचते कि वो आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करें, आप उनके साथ रहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यूनियन एनर्जी अभी जो कनेक्शन का, इस कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का यूनियन एनर्जी अभी एक्टिवेट हुआ है। अब बात करते हैं कनेक्शन एनर्जी की, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच एनर्जेटिक ब्रिज कैसा है आज का, किस प्रकार का एनर्जेटिक ब्रिज है, इसकी बात करेंगे। तो टैरो कार्ड जब मैं रीड किया था तो उसमें द लवर्स का कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड, टेन ऑफ कप्स का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। द लवर्स बताता है ये कनेक्शन अभी भी सेक्योर्ड प्रोटेक्शन में है, यानी ये
जो आपका रिलेशन आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ आप जो शेयर करते हैं वो एक पवित्र रिश्ता है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से कोई अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इसको किसी भी प्रकार से कोई भी तोड़ नहीं सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। 4 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स दोनों ही यूनियन और सोल सेलिब्रेशन के संकेत हैं। यानी आप लोग बहुत जल्दी यूनियन की एनर्जी में आने वाले हैं और सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा आप जिंदगी चाहते थे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या डिवाइन फेमिनिन के साथ, वो सारी चीज़ें अब आपके साथ होने वाली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि प्रोग्रेस स्लो है, धीरे धीरे चल रहा है। तो जो चीज़ें धीरे धीरे होती है वही दूर तक जाती हैं। हड़बड़ा के कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो दूर तक नहीं जाती। तो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अनफोल्ड हो रही है सारी चीज़ें, इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस। हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रह करके आपको सब काम करना है और अपने सोल मिशन और सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहना है, किसी प्रकार से नहीं। और बहुत जल्द बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जो आप चाहते थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन उस प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि आप ही के साथ उनका सब कुछ है, किसी और के साथ नहीं। तो इंट्यूटिव मैसेज आज के जो हैं, आज के एनर्जीज में टेलीपैथिक यूनियन स्ट्रांग है। फेमिनिन अगर काम है तो मैस्कुलिन को एनर्जेटिक पीस मिल रही है। कुछ फेमिनिन को मैस्कुलिन के नाम या नंबर सिंक्रोनिसिटीज बार बार दिख सकती है। ये संकेत है कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बिल्ड हो रही है, समझे। तो इस प्रकार की अभी यूनियन एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन होने वाला है। उनके पेशेंस का, उनके ट्रस्ट का, ट्रस्ट द प्रोसेस का, उनके सरेंडर का और उनके क्या कहते हैं उसको, उनके इनर वर्क का ये रिवॉर्ड उनको डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा। वो जैसा सोचते थे अब डिवाइन मैस्कुलिन पे वही सोच रहे हैं और उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, समझे। तो ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आप डिवाइन फेमिनिन्स के लिए या डिवाइन मैस्कुलिन, आप जिस भी एनर्जी में है आपको समझना है और अपने आप को भी आपको समझना है। आपका हीलिंग का सबसे बड़ा यही काम है कि आप खुद को समझ सके, अपनी एनर्जी को समझ सके कि आप किस एनर्जी में हैं, और इस चीज़ को भी समझ सकें कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझ सकें और डिवाइन फेमिनिन को समझ सकें कि वो किस एनर्जी में है और वो क्या 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 बात है क्या नहीं है। सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इतना सारा चीज़ समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन को समझ रहे हैं, तो आप यूनियन के लिए तैयार हैं। यूनियन को क्लेम कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो जैसा आप जीवन का कल्पना किए थे अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, वैसी जीवन आपके लिए आ रहा है 2025 में। 2025 के अंत में आपके साथ सारी चीज़ें होने वाली। हो सके बहुत सारे लोगों का मैरिज होने वाला है, यूनियन होने वाला है और आप लोग खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक लग्जरियस सात्विक जीवन जिएंगे और ये चीज़ होने ही वाला है। धन दौलत इज्जत शोहरत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस पैसा पावर पोजीशन एवरीथिंग आपके पास आ रहा है। तो अब देखते हैं एंजल का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अब देखते हैं एंजल और यूनिवर्स का मैसेज इस कनेक्शन के लिए क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल कार्ड, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, सरेंडर टू फ्लो और इनर यूनियन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपका डिवाइन और एंजल आपके मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, सरेंडर टू फ्लो एंड इनर यूनियन पर फोकस करना है आपको। एंजल कह रहे हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। आपको ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने समय पर प्रॉपरली परफेक्टली अनफोल्ड हो जाएगा। फेमिनिन को सरेंडर करना है, मैस्कुलिन को करेज लाना है। फेमिनिन को सरेंडर करना पड़ेगा और मैस्कुलिन को करेज लाना पड़ेगा और दोनों को अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका एंजल और आपके डिवाइन जो हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं। एफर्मेशन बोले साथ में, मेरे साथ में आप लोग बोले या फिर लिख भी सकते हैं। मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता या करती हूँ, मैं कंट्रोल छोड़ता या छोड़ती हूँ और यूनिवर्स पर विश्वास करता या करती हूँ। हमारा कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, समझ गए। अब देखिए गाइडेड मेडिटेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, इसको कर लीजिएगा कि आंख बंद करें, एक डीप ब्रीथ लें और इमेजिन करें कि आपके हार्ट से गोल्डन लाइट फैल रही है। ये गोल्डन लाइट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के बीच फ्लो कर रही है। कोई शब्द नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ अनकंडीशनल लव। ये आपको इमेजिन करना है। यूनिवर्स विस्पर करता है यू आर वन सोल गाइडेड बाय डिवाइन ट्रूथ। धीरे धीरे थैंक यू बोले यूनिवर्स को और एफर्म करें आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम वन विथ डिवाइन लव, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूनिवर्स आपको अगला गाइडेंस सही समय पर दे सके। सेंडिंग यू डिवाइन लाइट, पीस एंड लव। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक अपने वाइब्रेशन को हाई रखें और सरेंडर में फेथ रखें। नमस्ते।